गांव का वो पुराना बड़ा सा घर जहां सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से ज़्यादा एक और आवाज़ गूंजती थी, रीना और रीना। आज भी वही हुआ। सरला देवी ने कमर पर हाथ रखा और गुस्से से आग उगलती हुई चिल्लाई, कहाँ मर गई ये छोकरी? पूरे घर का काम पड़ा है और ये महारानी आराम कर रही होगी। क्या नसीब फूटा था जो इस मनहूस को अपने घर ले आई। घर के आंगन में खड़ी सरला देवी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उनकी आंखों में वही पुरानी नाराजगी थी जो उनकी बहू रीना के लिए कभी कम ही नहीं होती थी। रीना छत पर कपड़े सुखा रही थी। उसे सरला की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन सरला की आंखों में जैसे आग जल रही थी। वह गुस्से में दरवाजे की चौखट पर हाथ मारकर बोली, भगवान कसम, इस लड़की ने मेरे बेटे को खा लिया। 1 साल हुआ नहीं शादी को और मेरा लाल चला गया। अब ये घर में बैठकर मेरे सिर पर राज कर रही है। इतने में ही रीना भागती हुई नीचे आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने जल्दी से सिर पर पल्लू रखा और बोली, माँ जी, आपने बुलाया? सरला ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ मर गई थी? कब से गला फाड़ रही हूँ। रीना ने धीरे से कहा, माँ जी, छत पर कपड़े सुखाने गई थी। सरला ने उसकी बात काटते हुए तड़ाक से जवाब दिया, ओहो, महारानी को बस कपड़े सुखाने की पड़ी है। अरे, घर का काम कौन करेगा? आज सुमन आ रही है, जल्दी जल्दी खाना बना और सफाई कर, और हाँ, अच्छे से बना, कोई शिकायत न आए। इतना कहकर सरला पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रीना एक गहरी सांस लेकर कमरे में गई जहां उसकी 6 महीने की बेटी रो रही थी। बच्ची की आवाज़ सुनते ही रीना का दिल पसीज गया। वह जल्दी से उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। दूध बनाया और उसे पिलाने बैठ गई। तभी सरला फिर से दरवाजे पर खड़ी हो गई और हाथ कमर पर रखकर बोली, क्या महारानी फिर से बैठ गई? सारा दिन तो यही करना है और काम धाम क्या कोई और करेगा? रीना घबराकर खड़ी हो गई, बच्ची को झूले में लिटाया और फटाफट रसोई में चली गई। सरला की नज़र झूले में पड़ी बच्ची तक गई, लेकिन उसने उस नन्ही जान को देखने की ज़रूरत नहीं महसूस की। उसके दिल में रीना के लिए इतनी नफ़रत थी कि वह उसकी बेटी तक को नहीं देखना चाहती थी। जब कभी रीना बच्ची को गोद में लिए आंगन में बैठती तो सरला दूसरी ओर मुंह फेर लेती। इस बच्ची में भी तो अपनी माँ के ही लक्षण होंगे। वह बड़बड़ाती और दूर चली जाती। रीना को ये देख दर्द होता, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि सास का दिल अभी पत्थर जैसा सख्त है, लेकिन वह इंतज़ार कर रही थी कि शायद एक दिन ये पत्थर भी पिघल जाएगा। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। सुमन आ गई थी अपने पति और बच्चों के साथ। सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाने लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, तू आ गई, अब तो मेरी जान में जान आई। तेरा भाई तो चला गया, लेकिन तू मेरे लिए बेटे से कम नहीं। रीना ने मुस्कुराते हुए सुमन और उसके बच्चों को पानी और ठंडा दिया। बच्चे मामी मामी करते हुए रीना से चिपक गए। सुमन ने देखा कि रीना अकेले ही सारा घर संभाल रही है। उसने माँ से कहा, माँ, भाभी बहुत मेहनत कर रही है, एक दिन इसे भी मायके जाने देना चाहिए। सरला कुछ देर चुप रही, फिर कड़वे शब्दों में बोली, अच्छा है, कुछ दिन इस मनहूस का मुँह नहीं देखूंगी, शांति रहेगी घर में। वह अपनी पोती को मनहूस समझती थी। उसे एक नज़र भर देखना भी गवारा नहीं था। मासूम बच्ची जब रोती तो उसका दिल पिघलने की बजाय और सख्त हो जाता। बहू रीना हर दिन ताने सुनती पर कभी जवाब न देती, सिर्फ अपनी बेटी को सीने से लगाकर आंसू बहा लेती। रीना अपने मायके चली गई। पहली बार उसने खुलकर सांस ली। माँ पिता से मिलकर उसका मन हल्का हो गया, लेकिन इधर सरला बीमार पड़ गई। एक दिन सुमन के ससुराल से फ़ोन आया, सुमन, हमें वैष्णो देवी जाना है, तेरे पति आ रहे हैं तुझे लेने। सुमन अपनी बीमार माँ को छोड़कर चली गई। सरला अकेली पड़ गई। अब
घर में उसे ना कोई आवाज़ सुनाई देती थी, ना ही किसी के चलने की हल्की आहट, बस दीवारों की चुप्पी और अपनी ही खांसी की गूंज। रात के अंधेरे में जब खांसते खांसते उसकी आंखें नम हो गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसका असली सहारा कौन था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और रीना को फ़ोन किया। रीना बेटा, घर आ जा। रीना तुरंत लौट आई और सरला की सेवा में लग गई। अब वह सुबह से लेकर रात तक उनका ख्याल रखती, खाना खिलाती, दवाई देती, रात को उठकर देखती कि माँ को कुछ चाहिए तो नहीं। धीरे धीरे सरला ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने रीना का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तूने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तुझे मेरी इतनी नफ़रत मिली, फिर भी तूने मेरा इतना ख्याल रखा। मेरी सगी बेटी होते हुए भी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तू एक फ़ोन पर दौड़कर आ गई। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रीना की बेटी तक को पहली बार गोद में उठाया। अब तक मैंने इस बच्ची की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी, लेकिन देखो कितनी प्यारी है। इन्होंने प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा, उसे चूमा और आंचल से उसके चेहरे को हल्के से पोंछा। आज से तू ही मेरी बेटी है। रीना की आंखें भी भर आई। उसने माँ के पैर छू लिए। अब घर की तस्वीर बदल चुकी थी। सास और बहू अब माँ बेटी बन चुकी थी। सरला अब रीना को माँ की तरह प्यार करने लगी थी और अपनी पोती को बाहों में भरकर सारा दिन उसके साथ खेलती थी। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। अगर हम प्यार से किसी का ख्याल रखें तो नफ़रत भी मोहब्बत में बदल जाती है। अगर इस कहानी में आपको अपने माता पिता, अपने परिवार या अपनी ज़िंदगी की कोई सच्चाई दिखी हो तो इसे अपने अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी का जीवन बदल दे। कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।